नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। राकेश अस्थाना को कमिश्नर बनाए जाने का विरोध, दिल्ली विधानसभा में आप लाई विशेष प्रस्ताव। दिल्ली में आ सकती है बाढ़, हथिनीकुंज बैराज में यमुना उफान पर कई राज्यों में अलर्ट। दिल्ली में बारिश बनी आफत, कहीं वाटर लॉगिंग तो कहीं लगा लंबा जाम। द्वारका ऑनर किलिंग मामले में 32 दिन बाद एक और गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी का बॉक्सर दोस्त गिरफ्तार। और गाजियाबाद पुलिस ने शातिर गैंग का किया पर्दाफाश, झुग्गी में रहने वाले बच्चे थे गिरोह के निशाने पर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध बताते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। आपको दिखाते हैं कि गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान और क्या कुछ खास रहा। दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली विधानसभा में पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया गया। आप विधायक संजीव झा इस मुद्दे पर विधानसभा सदन में प्रस्ताव लाए। आप विधायकों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने की मांग की है, जिसे सदन ने पास कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में इस मसले को उठाया और आरोप लगाया कि ये नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। साथ ही इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया गया है। 1984 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 4 दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो 4 दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, और जो एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति का आपके सभी सांसदों ने जमकर विरोध किया और असंवैधानिक करार दिया। सदन में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। सदन में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। हालांकि बीजेपी विधायकों ने आपके इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराया है। विपक्ष के नेता रामवीर विदुड़ी ने सदन में कहा है कि ईमानदार, शानदार पुलिस कमिश्नर के बारे में जो कुछ रूलिंग पार्टी के विधायकों ने कहा है उससे बीजेपी सहमत नहीं है। पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में बोलने दीजिए, उनको जो बोलना चाह रहे हैं बोलने दीजिए। जो कुछ भी रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है, मैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उससे सहमत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स के पास श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में जानकारी का अभाव है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि श्री राकेश अस्थाना जी को 2001 में उनकी शानदार सेवाओं के लिए पुलिस मेडल दिया गया, और उसमें आज के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी का उनका कोई योगदान नहीं था। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया।
जिसके बाद हंगामे की वजह से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और एक और विधायक को मार्शल के जरिए बाहर भेजा गया था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण जो तटीय राज्य हैं वहां पर यमुना नदी में पानी का उफान देखा जा रहा है। वैसी के चलते हथनी कुंड बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जिन इलाकों से होकर यमुना नदी गुजरती है वहां पर निचले इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज में भी पानी बढ़ गया है, जिसके बाद बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा समेत दिल्ली के यमुना से लगे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के साथ लगते यमुना के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे का समय लेगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बैराज के सभी गेट खोलने की स्थिति आने के साथ ही यमुनानगर प्रशासन ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। बैराज के गेट को 75,000 क्यूसेक से अधिक पानी होने के बाद खोले जाते हैं, जिसे मिनी फ्लड कहा जाता है। पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा सहित दिल्ली में अलर्ट घोषित किया गया। यमुनानगर के उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम यमुनानगर पहुंच चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि उसे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा आर्मी से भी संपर्क रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। निचले इलाकों में सूचनाएं भिजवाई जा रही हैं। प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि बाढ़ रोकथाम के लिए पहले से ही सभी कार्य पूरा कर लिया गया था। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब दिल्ली में भी प्रशासन अलर्ट पर है और यमुना के डूब क्षेत्र में आने वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से दिल्ली वासी भी अब खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी जा रही है, तो वहीं कई इलाकों में जगह जगह सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली वासियों की मुसीबत बढ़ाकर रख दी है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, तो कहीं दिल्ली की सड़कों पर लंबे लंबे जाम लग गए हैं, जिससे दिल्ली वाले लगातार जूझ रहे हैं। ये नजारा दिल्ली के नजफगढ़ के सोम बाजार का है, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी भरा हुआ है। ये पानी ठहरा हुआ है, जिसकी कोई निकासी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए लोगों को इस पानी में उतरना पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ दुकानदारों ने तो दुकानें बंद ही कर दी हैं। मेरा नाम सुधीर बिगलानी है, मैं सोम बाजार नजफगढ़ में रहता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आधे घंटे की बारिश ने इतनी बुरी हालत कर दी है कि सभी दुकानें बंद हो गई हैं और पानी इतना स्पीड से आ रहा है कि सब दुकानों के अंदर पानी चला गया है। तो मेरा माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि जैसे ही आप सब समस्याओं का हल करते हैं, वैसे ही इस समस्या को भी शीघ्र से शीघ्र इसका कोई हल कीजिए, नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना कर सकता है सभी दुकानदार भाइयों को। और ऐसे किसी घर का ढहने का भी खतरा बना रहेगा, कहीं खड्डे हैं, कोई आता जाता गिरता है, बहुत ही समस्याओं का सामना नजफगढ़ वासियों को करना पड़ता है। तो मेरा माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि कृपया इस समस्या का शीघ्र से शीघ्र कोई हल निकाले, कोई भी तरीका हो, लेकिन इस पानी की निकासी को कहीं ना कहीं इसका भी कुछ संभव करें इसका। मॉनसून के सीजन में नजफगढ़ में जलभराव की समस्या लगातार हो रही है, उससे यहाँ के दुकानदारों को निजात नहीं मिल पा रही है। अब इसे प्रशासन की उदासीनता कहें या फिर लापरवाही, बार बार शिकायतों के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में 25 जून को ही ऑनर किलिंग मामले में गोली चलाने वाले अमित बॉक्सर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शख्स की गिरफ्तारी 32 दिन बाद हरियाणा के खरखोदा से की है। देखिए खास रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली के द्वारका में 25 जून को हुई ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 32 दिन बाद गोली चलाने वाले अमित बॉक्सर नाम के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह हरियाणा के खरकौदा का रहने वाला है। गोली मारने में ये भी शामिल बताया जा रहा है। इस मामले में इसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, हरियाणा सहित 3 स्टेट में पुलिस की टीम तलाश कर रही थी। इससे पहले 5 आरोपी को ऑनर किलिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें घायल लड़की का भाई भी शामिल था, जबकि अमित बॉक्सर की उसी समय से पुलिस को तलाश थी। ये सभी आरोपी सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिए थे, जिनकी बिना पर ही इन हमलावरों की पहचान हुई थी। द्वारका नॉर्थ सेक्टर 23 के ऑनर किलिंग के मैटर में लास्ट लेफ्ट और क्रिमिनल अमित बॉक्सर, इसको अरेस्ट कर लिया है। द्वारका सेक्टर 23 की एसटीएफ की टीम ने 5 लोग इसमें ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें जो कपल था उसमें से जो मेल था उसकी डेथ हो गई थी वहीं पे, और जो फीमेल थी उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और डिस्चार्ज की जा चुकी है। 5 लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं और जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसको अनवील करने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दें कि ऑनर किलिंग की ये सनसनीखेज वारदात द्वारका सेक्टर 23 थाना के अमराई गांव में 25 जून को हुई थी, जिसमें पीड़ित लड़की के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की को और उसके पति को गोली मार दी थी। गोली इसलिए मारी गई क्योंकि लड़का और लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ही एक गांव के और एक गोत्र के थे। इस हमले में पति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल हालत में द्वारका के हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रही। बाद में ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने महिला के चचेरे भाई रोहित समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ में एक बच्चा चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तमाम तार खुलते चले गए। आपको दिखाते हैं कि इस गैंग ने अभी तक किन किन वारदातों को अंजाम दिया है और कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद थाना के अंतर्गत साहिबाबाद पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। यह खुलासा अलीगढ़ में बच्चा चोर गैंग के गिरफ्तार आरोपी दुर्योधन से पूछताछ में हुआ। दरअसल 23 दिसंबर 2020 में हज हाउस के पास से 2 महिलाओं ने एक बच्ची को चुरा लिया था। चुरा कर निसंतान दंपत्ति को करीबन 2 लाख रुपए में बेच दिया था। मैम, थाना साहिबाबाद पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कौन है ये लोग और किस तरह से बच्चे को खरीद फरोख्त किया करते थे और कितने रुपये में उसे आगे बेचा करते थे? हमारे यहाँ पर एक बच्चा जो कि जिसका कि नाम आरो था, उसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष होगी। वो दिसंबर 2020 में जो है यहाँ से झुग्गी झोपड़ी के पास से हज हाउस के पास से चला गया था। उसी की तलाश हो रही थी, तो फिर आज जो है इसमें जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 महिलाएं हैं, जो कि इन महिलाओं ने अपने बताया है कि ये दुर्योधन नाम का एक व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि वो अलीगढ़ में गिरफ्तार हो चुका है, जहाँ पर 5 बच्चों की गिरफ्तारी 5 बच्चों की बरामदगी हो चुकी है, उसी से संबंधित है। वो इन बच्चों को ले जाके, ये सोनिया नाम की एक महिला है, उसने राकेश नाम के एक लड़के को दिया। उस लड़की ने यह बताया था कि उसकी जो बेटी है उनके पास कोई लड़का नहीं है, तो उन्हें एक लड़की की आवश्यकता है। इस महिला ने संगीता नाम की महिला से संपर्क किया और संगीता ने दुर्योधन से संपर्क करके उन्हें वो बच्चे दिलवाए। इन महिलाओं ने पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि दुर्योधन ने 2 लाख रुपए में इस बच्चे को बेचा था और इन दोनों महिलाओं को 5-5 हजार रुपए प्राप्त किए थे। मैम, ये गिरोह कब से सक्रिय था? कितने बच्चों को इसने उठाया होगा और किस तरीके से इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ है? देखिए, इस गैंग के बारे में तो ज़्यादा जानकारी आपको अलीगढ़ से मिल सकती है। हमारा जो केस है, जो आरो नाम का बच्चा है, इससे संबंधित इन महिलाओं ने ये बताया है कि ये लोग 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और अभी तक पूछताछ में इन्होंने अभी एक ही बच्चे को स्वीकार किया है। मैम, एक सवाल और है, जिस तरीके से बच्चा 2020 से यहाँ गायब हुआ था तो गुमशुदगी लिखी गई होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस का जो रोल है वह अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो इस केस का जो गुडवर्क है वह अलीगढ़ में हुआ। अगर यहाँ की पुलिस समय रहते हुए बच्चे को तलाशती, लोगों के पीछे लगती, तो बच्चा अपने माँ बाप से इतने दिन तक दूर नहीं रहता।
देखिए, जो भी बच्चे बरामद किए गए हैं या हम इस बच्चे की बात करें, इसमें प्रॉपर मुकदमा लिखा गया था और हम इसके पीछे, बच्चे के पीछे लगे हुए थे। इसमें टीमें भी गठित की हुई थी। उसी का परिणाम है कि आज ये गैंग जो है हमारे आपके सामने है। इस निशानदेही पर गाजियाबाद पुलिस ने अर्थोला मेट्रो स्टेशन के पास से 1.5 वर्ष आरोप को बरामद कर लिया है। वहीं साहिबाबाद क्षेत्र से चोरी हुआ दूसरा बच्चा अलीगढ़ पुलिस को 5 बच्चों की बरामदगी में मिला है, जिसका नाम आजम है, जिसे अलीगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया है और गाजियाबाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।